अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में है, हाज़िर है। आपका हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक तमाम बारह बरूज की डिस्कशन करेंगे और इस हफ़्ते कौन से अहम इवेंट आ रहे हैं, उनके क्या रिज़ल्ट आएंगे आपकी पर्सनैलिटी पे, माली मामलात पे, माशी मामलात पे, घरेलू ज़िंदगी पे क्या असरात आएंगे, सबको डिस्कस करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है हम डिस्कस करेंगे 13 से लेके 19 तारीख तक, यानी 13 अप्रैल से लेकर 19 तारीख तक। इस दौरान रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है, बाबरकत महीना, और इस बाबरकत महीने हमारी गुजारिश है कि आप हम हमारे लिए और हमारी टीम के लिए खुशी दुआ करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर खिदमत आपके लिए कर सकें। और मेरी नेक तमन्ना है आप सबके लिए कि रमज़ान का महीना आप सबके लिए बाबरकत महीना साबित हो, आपके लिए बाइस रहमत हो और आपके लिए मुश्किलात परेशानियाँ दूर हो सकें। इस महीने ख़ास जो इवेंट्स हैं वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, वी माहाना एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेडिक्शन दी हैं। इसके साथ अब जो हफ्तावार इंपॉर्टेंट जो करंट एनर्जीज़ होती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि इस हफ़्ते के की इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स कौन से हैं, और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, जो मेरे नाज़रीन हैं वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे है। असेंडेंट बेस का मतलब कि ताले पैदाइश के मुताबिक वीडियो बनाई जाती है और इसका तलक सन साइन से नहीं है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो को समझने के लिए या जायजे को समझने के लिए दो असेंडेंट पर लाजमी फ़ोकस करें और उनको देखें या सुनें, उनकी रीडिंग लाजमी हासिल करें। वो दो असेंडेंट क्या है? एक आपका ताला पैदाइश और एक आपका मून साइन। मून साइन का मतलब यानी कमरी ताला पैदाइश और आपका पैदाइशी ताला पैदाइश। चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एनालिसिस करवाएं, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक करवाएं, लेकिन नेटल चार्ट जरूर बनवाएं, पैदाइशी जायजा जरूर बनाएं। उसमें पता चलेगा कि आपका असल बुर्ज कौन सा है, असल सितारा कौन सा है और आप पे कौन से असरात सितारे के ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। आमतौर पर लोग शमसी बुर्ज को देखते हैं और शमसी बुर्ज की प्रेडिक्शन में कई चीज़ों में कुछ प्रेडिक्शन में फ़र्क होता है हमारी प्रेडिक्शन, क्योंकि हम ताला पैदाइश से प्रेडिक्शन देते हैं और वही लोग देखें जो उनका ताला पैदाइश को मालूम है। दूसरे लोग इतराज़ भी करते हैं कि हमारी टैली नहीं कर रही, टैली इसलिए नहीं कर रही कि वो अपनी शमसी बुर्ज के साथ रीडिंग ले रहे होते हैं। तो शमसी बुर्ज और इसमें पैदाइशी बुर्ज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस हफ्ते की अहम प्रेडिक्शन के लिहाज से जो की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपने जो की पॉइंट जो इवेंट आ रहा है 15 अप्रैल को शर्फ़ कमर का ख़ास दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त आ रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 13 अप्रैल को है और वो 15 अप्रैल को जो है शर्फ़ कमर है, दुआ की कबूलियत का। आप रिज़्क़ में इजाफ़े की दुआ करना चाहते हैं, इसके लिए खुशी नकूश भी इस वीडियो में मैं शो करूँगा, वो भी बना सकते हैं। अलवा तलिस्मत बना सकते हैं, लोहे कमरी हसैनी बना सकते हैं, मून स्टोन को ऊपर खुशी मून स्टोन पहन कर खुद खुशी तलिस्मत, कमर के तलिस्मत बना सकते हैं। कमर ज़मीन के करीब तरीन है, सितारा है और सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। जिस शख्स के ज़ायचे में कमर कमज़ोर होगा, लाजमी तौर पे देखेंगे उसको माली मुश्किलात होंगी। लिक्विड मनी यानी रोज़ाना जो माली मामला तो उसमें उतार चढ़ाव में काफ़ी मसाइल आएंगे। इसी तरह उसके बाद रुपया पैसा टिकेगा नहीं और उसके साथ घरेलू लाइफ में मसाइल आएंगे। वालदा की सेहत मुतासर हो सकती है, ज़हनी दबाव टेंशन महसूस करेगा जिसका ज़ायचे में कमर कमज़ोर होगा या नेगेटिव स्पेक्ट का शिकार होगा। तो ये ज़ायचे की रीडिंग से एनालिसिस होता है। इस हफ्ते के जो की पॉइंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने की बातें हैं कि जो है आपको सेहत के मामले में मुताबिक रहना चाहिए। आपने कारोबारी डॉक्यूमेंट्स तय करते जो आपको लिखत पढ़त करें उसके मुताबिक रहें और इसके साथ साथ काम करने वाले अफराद जो हैं, मुताद अफराद हैं, उनके साथ मुताद रहें। दिनों की तकसीम के लिहाज से जो आप हफ्ते के जो दिन शुरू हो रहे हैं, मंगल बुध का दिन जो है थोड़ा सा मुताद रहने की ज़रूरत है। उसमें थोड़े से इख्लाफात और करीब रिश्तेदारों के इख्लाफात परेशानियाँ आ सकती हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के मसाइल आ सकते हैं। पीर मंगल बुध यानी ये जो आपको 3 दिन है मुताद रहने को ज़ाहिर करते हैं। लेन देन के मामले में मुताद रहें, कर्ज़ के मामले में मुताद रहें, हेल्थ के इशूज़ आ सकते हैं। यानी आगाज़ का हफ़्ता जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव को ज़ाहिर करता है। उसके बाद क्योंकि मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, मार्स आपके लगन से तीसरे घर आ रहा है, तो तीसरे घर में आपकी जो मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, छोटे सफ़र, बहन भाइयों के मामला ये हाईलाइट हो जाएंगे और उनके साथ कुछ इख्लाफात उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। लेकिन जब मार्स की पोजीशन अपनी पूरी चेंज हो जाएगी, अपना पूरा ट्रांजिट कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये मार्स आपको देखेगा चौथी और 7वीं और 8वीं नज़र से बिल तरतीब आपके छठे घर को देखेगा, आपके 9वें घर को देखेगा और 10वें घर को देखेगा। छठे घर को देखने से इफेक्ट ये आएगा कि साथ काम करने वाले अफराद के साथ कोलीग्स हैं उनके साथ मामला में बेहतरी आएगी। अगर जिनके ज़ायचे में मार्स की पोजीशन वीक है तो वहाँ पे इख्लाफात भी पैदा हो सकते हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। पैदाइशी ज़ायचे में अपनी मार्स की पोजीशन ज़रूर देखें। इसी तरह
अगर जिनके ज़ायचे में मार्स स्ट्रॉन्ग है, उनको कर्ज़ के लेन देन के मामले में आसानी, कर्ज़ के जो किसी ने अप्लाई किया या कोई ऑटो के लिए, गाड़ी लेने के लिए कर्ज़ लिया, मकान लेने के लिए कर्ज़ लिया, किसी काम के लिए भी है कर्ज़ के लिए, उसके मकासद में आसानी पैदा होगी। किस्मत की यावरी होगी, क्योंकि मार्च 9वें घर को देखेगा, किस्मत के मामलों में बेहतरी आएगी। बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन के मामले तय हो सकते हैं, आपका कानूनी मामलों में बेहतरी आ सकती है, रूहानी मामलों में बेहतरी आ सकती है। और 10वीं नज़र देखेगा तो कैरियर में बूस्टिंग आएगी। यानी हफ्ते के पहले 3 दिन निकालने के बाद अगला जो बाकी दिन है वो आपके लिए बेहतर रहेंगे इसमें। इसी तरह जो है आपके कैरियर और सेहत के मामलों में जो ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, वसाइल हासिल होंगे, तो उसी फौरी तौर पे आपने उन वसाइल को ख़र्च ना करें, क्योंकि आमदन और अखराजात में वेरिएशन आ सकती है। तो तवाज़न रखें, तवाज़न के साथ चलें तो मामला में बेहतरी आएगी। इस हफ्ते ख़ुसूसी तौर पे इवेंट ये हो सकते हैं कि अजनबी अफराद से मुतादिर कोई ऐसे अफराद आपको मिल सकते हैं जो आपको मिसगाइड करें या किसी भी पराए किस्म के मसले में टांग ना अड़ाएँ। कोई शख्स कोई कहता है कि जी मुझे कोई मुश्किल है, परेशानी है, उसकी जायज़ मदद तो करें, लेकिन अगर वो आपको मिसयूज़ करना चाहता है या गलत तरीके से आपको मिसयूज़ करना चाहता है तो उससे बच के कोशिश करें। किसी भी तरह के गैर शरई मामलात या किसी भी तरह के उलझने में कानूनी चीज़ों में बचने की कोशिश करें। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाई को सतुलक़ात में मुतातरी भी इख्तियार करें। अगर कोई उनकी डिमांड्स आएँ, क्योंकि इन दिनों में उनकी डिमांड बढ़ सकती हैं या आपसे तवक्कुआत बढ़ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुतातर रहने की ज़रूरत है। तो अपने अखराजात के बाद अपने बहन भाइयों की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन अपने माली मामलों को भी मद्देनज़र रखें ताकि बाद में आपको परेशानी ना आए। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। कुछ कर्ज़, मर्ज़ और लेन देन के मामलों में वेरिएशन आएगी। इस हफ़्ते के जो सदक़ात आपके लिए बेहतर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सदका ये है कि जो मंगल के दिन गोश्त का सुरखा दाल का सदका दें, और जो है बुध वाले दिन सब्ज़ मूंग की दाल का सदका दें। तो यह सदक़ात देने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। जो मुबारक विर्द आपके लिए बेहतर है वो इस हफ़्ते पढ़ना या मालिक या कदूस हो, 900 मरतबा पढ़ना है, बेहतर है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें तो मामलों में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सूर का ये हफ़्ता कैसा रहेगा इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं वो और से समझ लें कि ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट बेस पे है। आप जो अखबारात में पढ़ते हैं वो शमसी बुरूज होते हैं, उससे डिफरेंट रीडिंग होती है क्योंकि ये एसेंडेंट बेस पे होती है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जिन लोगों का टॉरस बुर्ज तल पैदाइश है या मून साइन है, उन पे ये रीडिंग इफ़ेक्ट आएगी। तो लिहाजा अपना एसेंडेंट देख के रीडिंग सुने ताकि आपको रीडिंग सुनने में अच्छा भी महसूस हो और आप उसको समझ भी सकें। सबसे ज़रूरी ये बात यह है कि जो एस्ट्रोलॉजी के चैनल देखते हैं वो कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी को समझ के देखें, और बग़ैर किसी, एक तो होती है हवा में रीडिंग देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह। अगर आपको जब तक उसका प्लैनेटरी पोजीशन ना पता हो, प्लैनेटरी की मूवमेंट ना पता हो, आपका नेटल चार्ट सामने ना हो, तो आप उस रीडिंग को समझ नहीं सकते। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ लोग बदगुमानी करते हैं या ये इल्म सही नहीं है या लोग हमें रीडिंग सही बताया नहीं जाता, वजूहत ये होती हैं कि वो रीडिंग इसलिए आपसे पूरी परफेक्ट नहीं बैठती क्योंकि वो रीडिंग आपके साथ आपके असेंडेंट बेस पे नहीं बताई जा रही होती। तो जिनका टॉरस असेंडेंट है उस रीडिंग को फॉलो करें। जो हमारे चैनल पे फॉलोअर्स हैं उनको देखें और तो आपको समझने में समझ आएगी। इस हफ्ते जो रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो हमारी पूरी दुआ है, हमारी टीम के साथ पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नेक मकासद में कामयाबी दे। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ख़ुसूस तौर पर हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा और हमारे प्रीमियम चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें आपकी। इस हफ्ते जो टॉरस के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट जो तब्दीली आ रही है कि जो मार्स राहु का कंजक्शन था आपके तला असेंडेंट में, वो ख़त्म हो रहा है। और जिसकी वजह से आप ज़हनी दबाव में थे, जो क्योंकि मार्स आपके ज़ायचे में मारक था, 12वें घर के इफेक्ट आ रहे थे, क्योंकि आपका मार्स जो है 12वें घर को रिप्रेजेंट करता है और 7वें घर के हाकम है। तो दोनों लिहाज से शिरकियात भी आप पे हावी हुई थी या कारोबारी मसाइल आप पे हावी हुए थे, और 12वें घर के लिहाज से खुफिया दुश्मन हासिल या जो अखराजात के मामला आप पे हावी हुए थे, वो उसका स्ट्रेस अब कम होना शुरू हो जाएगा, तो मामला में बेहतरी आएगी। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि मार्स अब वो आपके शिफ्ट हो जाएगा आपके खाने माल में। तो खाने माल में भी शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी आपका मार्स जो है मारक सितारा है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको जो टेंशन आपको असेंडेंट की बेस पे जा रही थी, जो चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा था, उसमें मामला में बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरा घर भी आपके बोलचाल के और घरेलू फैमिली मामला का होता है, लिहाजा कोशिश करें कि घरेलू मामला में खुलाफत न परेशानियाँ न आएँ और आमदन अखराजात में तवाज़ुन रखें।
की पॉइंट के लिहाज से, की पॉइंट का मतलब यानी कि जो मेजर इवेंट्स या मेजर जो आपके पॉइंट्स आ सकते हैं इस हफ़्ते, सबसे इम्पोर्टेंट जो है शर्फ़ कमर। शर्फ़ कमर जो है वैसे एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 13 अप्रैल को आ रहा है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 15 अप्रैल को आ रहा है। दुआ की कबूली का ख़ास वक्त है, क्योंकि जो जिन लोगों के काम रुके होते हैं या रुकावटें आ रही होती हैं, बंदिशें नहूस्तें लगी होती हैं, अल्लाह ताला हमें हर महीने ख़ास वक्त देता है, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से एक इल्मी रूहानी रहनुमाई देता है कि हम उस वक्त में खुद से दुआ करें, कबूल करें, तो कबूली का वक्त बढ़ जाता है। वैसे तो दुआ की कबूलियत के उसके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन इल्मी नुक्ता निगाह से अगर हम चीज़ को करेंगे, तो खुद से दुआ करें, उसे अमल करें, कोई नक्श बनाएँ, लोहे कमरी सैनी बना रहे हैं, जो नकूश मैं उसको वीडियो में शो भी कर रहा हूँ, वो भी आप उसको नक्श बना सकते हैं, खुसूसी दुआ कर सकते हैं, उसी तौर पर उसके लिए वज़ाइफ अदा कर सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ सकते हैं, और बहुत से वज़ाइफ हैं। और कमर के तलिस्मन बना सकते हैं, दौर नजफ़ पे उसका तलिस्मन बना सकते हैं, मून स्टोन पे उसका तलिस्मन बना के अपनी अंगूठी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कमर की एनर्जी को कंसीव करके मामला में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। याद रहे कमर जो हमारे ज़ायचे के मुताबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सितारा है और हमारे ज़मीन के करीब तरीन भी है। जितनी ज़मीन पे अफजाइश होती है, तरक्की कामयाबी होती है, मालो दौलत होता है, ये इसमें कमर का बहुत बुनियादी रोल है। अगर किसी ज़ायचे में कमर कमज़ोर होगा, उसके मामला में माली तौर पर उतार चढ़ाव, पैसा टिकेगा नहीं उसके पास, आएगा तो अखराजात हो जाएंगे। इसी तरह उसके वालदा के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले, क्योंकि कमर का तल्लुक़ ज़मीन प्रॉपर्टी से भी है, ज़रूरी ज़मीन से ख़ुद पर जो लोग ज़रूरी ज़मीन का काम करते हैं, ज़राअत का काम करते हैं, उनके मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनके साथ आपने देखा गाँव में अक्सर लोगों के साथ लड़ाई झगड़े कशीदियाँ होती हैं, तो जिनका कमर वीक होगा उनके साथ लाजमी इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया कि जिनका ज़ायचे में कमर वीक होगा, उसको हादसाती मौत आने का भी इत्तेफ़ाक है, ख़ुसूसन पानी में डूबने का इम्कान भी होता है। तो ऐसे मसाइल मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे कमर से रिलेटेड हैं। क्योंकि आपका मून स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 80% तो आपके जिसम में पानी है, लिक्विड है, तो लिक्विड को जो कंट्रोल करता है मून कंट्रोल करता है। मून स्ट्रॉन्ग होगा तो मामला में बेहतरी आएगी। की इंपॉर्टेंट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट में जो है आपका जो लगन सितारा है वो ज़ायचे के 12वें घर में बैठा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है। मार्स ने जहाँ से आपकी जान छोड़ी थी, अब वीनस आपके 12वें घर चला गया, खुफिया दुश्मन हासिल में इजाफा हो सकता है, नज़र बद का इफेक्ट आ सकता है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। क्योंकि वीनस यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में है और हालत ग़ुरूब में भी है और 12वें घर है, ये दोनों लिहाज से नेगेटिव चीज़ है। लेकिन आस्ता आस्ता जब ये अब लगन की तरफ बढ़ेगा तो मामला में बेहतरी आएगी। और ये जो है ख़वातीन के सब मसाइल आ सकते हैं, उनके हार्मोनिक डिसऑर्डर हो सकता है, हाँ, जो हार्मोन्स की बीमारियाँ होती हैं, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बेडरूम के लिहाज से मसाइल हो सकते हैं। हफ्ते की तकसीम के लिहाज से देखा जाए तो ये जो 14 अप्रैल को आप मार्च शिफ्ट हो रहा है, तो मार्च के शिफ्ट होने से आपके खाने माल में कुछ वेरिएशन है कि उतार चढ़ाव, माली तौर पर उतार चढ़ाव हो सकते हैं, फैमिली इशूज़ डेवलप हो सकते हैं, बैरून मुल्क कारोबार में तल्लुकात में इजाफा हो सकती है। क्योंकि आपका जो वीनस है 12वें है, तो 12वें घर का कनेक्शन आपके इमिग्रेशन और बैरून मुल्क लोगों से होता है। बैरून मुल्क से आपको तावन मिल सकता है, वसाइल हासिल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो तला से 12वें होने से कुछ स्ट्रेस ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पे 12वें घर के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे, जिसमें इमिग्रेशन के मामलों में बेहतरी आ सकती है, बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है। इसके अलावा आपका जो बैरून मुल्क लोगों के साथ डील, कारोबारी महादत हो सकते हैं, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। माशी तौर पर इन्वेस्टमेंट का टाइम भी बेहतर है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त मुतात ये रहेंगे कि तवाज़ुन रखें, बिल्कुल अपने कहते हैं को हाथ पाँव कटवा के इन्वेस्टमेंट ना करें, उसके साथ बैलेंस रखें ताकि आप रोज़मर्रा के मामला भी तय कर सकें और आपके जो है जो प्रोजेक्ट हैं वो भी कामयाबी से चल सकें। अजनबी अफराद से मुतात रहें, अजनबी अफराद आपको धोखा देगा, क्योंकि जुपिटर भी शिफ्ट हो जो आपके 10वें घर में एक्सपेंशन तो देगा, लेकिन 8वें घर का भी थोड़ा सा आप इफेक्ट आएगा। तो अजनबी अफराद से मुतात रहें, हादसा परेशानियाँ आ सकती हैं, किसी तरह के भी बिला वजह के पराए मसले में ना उलझें। कोशिश करें कि अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिट करें और मूव करें और आगे बढ़ें, बिला वजह के इर्द गिर्द मामला को नज़रअंदाज करें और फोकस लें अपनी चीज़ें। उसके अलावा इसमें ही इस हफ़्ते आपको बेख्वाबी भी हो सकती है, 12वें घर का इफेक्ट आएगा, और इसके अलावा ख्वाब भी आ सकते हैं, और कैरियर के लिहाज से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। आमदन अगर वसूल हो तो उसको सारी आमदन को अखराजात में सारा तकसीम ना कर लें, तवाज़ुन रखें। तालिब इल्मों के लिहाज से तलीमी मामलों में कुछ मसाइल दरपेश आ सकते हैं, कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ख़ुशी तौर पर यह हफ़्ता जिन लोगों को खुफिया अफेयर चल रहे हैं, खुफिया मामला चल रहे हैं, या इश्क के मामला खुफिया तौर पर जो है मामला है, वो तौर पर उनके तौर पर परेशानी आ सकती है। किसी भी तरह का इल्लीगल रिलेशनशिप में मुतात रहें,
अगर ऐसे मामलात हों तो फ़ौरी तौर पे मुतात रहें। ये हफ़्ता आपको मुतात रवी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि लगन से आपका जो है स्टैंडर्ड जो है ज़ोरा 12वें घर मौजूद है। लेकिन माली तौर पे कुछ आपको जहाँ वसाइल हासिल होंगे तो वहाँ रिलेशनशिप के लिहाज से कोशिश रहें, क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में है, आपको सेकंड हाउस से आपका मार्स आपका 8th को भी देखेगा, तो ससुराल के साथ भी कुछ इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। मालूम मख्फ़ी के मामलों में भी कुछ बेहतरी आ सकती है। तो ये मजमूई तौर पर ये जो हफ़्ता जो है मिले जुले रुझानों को ज़ाहिर करता है। तो आप मुताद रवी के साथ मामला को तय करें तो बेहतरी होगी। इस हफ़्ते जो सदक़ात आपके बनते हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सदका ये एक चीज़ है कि हफ़्ते वाले दिन जो है काले माश का सदका दें, और इसके अलावा जो है 600 ग्राम चीनी चूंटियों को डालें। ये सदका करने से आपके मामलों में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज जौज़ा वालों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता 13 अप्रैल से लेके और 19 अप्रैल तक रहेगा। और इस हफ़्ते कौन सी प्रेडिक्शन क्या तब्दील हो रही है। इस हफ़्ते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रमज़ान की मुबारक महीने की आमद है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाक रमज़ान के सदक़े आप सबकी मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाए, आपकी लिसानी पैदा फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। बुर्ज जौज़ा वालों के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं इस हफ़्ते, सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने की बातें हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं या इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंटेशन होती है तो पर्सनैलिटी में एक नई रुझानात नए मिजाज में कैफियत तब्दील होती हैं। तो सबसे पहले जो है मार्स आपके लगन में तब्दील हो रहा है, और मार्स आपके जो है पहले आपके मौजूद था 12वें घर से, और 12वें घर से शिफ्ट होगा, ये आपके लगन में तब्दील हो रहा है। याद रहे ये वीडियो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टैंडर्ड बेस पे है। इसका सन साइन से ताल्लुक़ कोई नहीं है, क्योंकि शमसी बुरूज में कुछ कमी रह जाती है जो कि हम जो तफसीली तौर पर हम डिस्कस करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असेंडेंट बेस पे। इसी तरह जिन लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का असेंडेंट है या मून साइन है बुर्ज जौज़ा के हवाले से, उनको ये रीडिंग देखनी चाहिए और उन पर ये रीडिंग पूरी परफेक्ट बैठेगी। और उसको मज़ीद समझने के लिए बेहतर है कि जिन लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नेटल चार्ट बना हुआ है उसको भी अपने सामने रख लें। नेटल चार्ट आपकी पूरी रिजल्टी को प्रेजेंट करता है, उसमें लाइफ के इवेंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, पूरी लाइफ की जो स्ट्रक्चर होता है उसको, वो एक पूरा लाइफ का रोड मैप होता है। तो इसमें उसको आप सामने रखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, और अपने लाइफ पाथ को समझ के आप आगे चलेंगे तो ज़िंदगी में ग्रोथ तरक्की भी हासिल होगी, और रेमेडीज़ भी इफेक्टिव होंगी। रेमेडीज़ का भी आपको रिजल्ट मिल सकेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने नेटल चार्ट पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस तरह मूव करना है। उन्हें कोई चीज़ बता दी जाए और उसको उसके असर को जब तक कबूल नहीं करें, असर को कबूल करने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। तो जब आप चीज़ को समझ लेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको समझ भी आएगी चीज़ें। इसी तरह इस हफ़्ते जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है, जो शर्फ़ कमर दवा की कबूली तो ख़ास वक्त है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 13 अप्रैल को है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 15 अप्रैल को। दोनों वक्त अच्छे हैं, तो क्योंकि हम दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करते हैं, दोनों के मुताबिक हम अमलियात तैयार करते हैं। वज़ाइफ, अमलियात, अलवा, तलिस्मात, लोहे कमरी सैनी, दवा की कबूलियत, रज़ा की जो रज़ा के मामलात हैं, रज़ा की जो ब्लॉकेज आई है, बंदिश होती है, या काम चल नहीं रहा, काम में तस्खीर की क़ुव्वत ख़त्म हुई है, सब मामलों में बेहतरी के लिए अमलियात किए जाते हैं। बंदिश रिश्ता की काट के लिए, ये सारे मामला, यानी कि रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ते के मसाइल, रिज़्क़ के मसाइल, आपके इमोशनल मैटर, जो भी इसके मसाइल होते हैं, सबको इसमें उनको मसाइल को हल करने के लिए अमलियात वज़ाइफ किए जाते हैं। और इसको ख़ुशी तौर पर हम खुशी स्टोन और तलिस्मात भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें कमरी तलिस्म बनाए जाते हैं। इसके साथ आप मून स्टोन पे हम ख़ास तलिस्म बनाते हैं, ख़ास अंगूठियाँ होती हैं, तलिस्म बनाए जाते हैं, जो कि आपकी कमर को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि कमर का आपको ज़ायचे में स्ट्रॉन्ग वीक हो, अगर आपका कमर स्ट्रॉन्ग हो गया ज़ायचे के मुताबिक, तो आपके 70-80% मसले हल हो जाते हैं। क्योंकि वजह है कि कमर सबसे करीब तरीन है। आपके जितने भी लिक्विड मनी है, आपके रोज़गार के मामलात हैं, माफ़ी मिसाइल है, और लेन देन के मामलात हैं, आपके जो जिनके ज़ायचे में कमज़ोर होता है। आप देखोगे कि ऐसा लोग कहते हैं हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन टिकता नहीं हमारे पास पैसे ही। तो पैसे में जो उसको टिकने के लिए उसको कमर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसी तरह घरेलू टेंशनें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाद लोगों के पास सब कुछ वसाइल होते हैं, लेकिन बिलावजिक टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, बेखौफी होती है, दबाव महसूस करते हैं, उन सब को रिमूव करने के लिए ख़ास वक्त है, दवा की ख़ास वज़ाइफ का, अमलियात का ख़ास वक्त होता है। उसको ज़रूर करें, चाहे आप खुद वज़ाइफ अमलियात करने कोई चीज़ बना लें, उसकी नक्कुश की तस्वीर हम वीडियो में शेयर भी करेंगे, ना कर सकें तो हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त आपके जो लगन में जो मार्स 12 में बैठा था वो आपके ताले में आ जाएगा। ताले में बैठने से आपके ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्स आपके ज़ायचे के लिए से मारक सितारा है। तो जब मारक सितारा आपके लगन में बैठेगा तो ज़हनी दबाव, बेचैनी, इंतशारी कैफियत बढ़ सकती है, आपकी तबीयत में गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लोगों के साथ इख्लाफात हो सकती हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं तो इस तरह बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ अल्फाज क्यों निकल रहे हैं। वजह यह है कि मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी जब हिट होती है तो बंदे में एग्रेशन और शिद्दत पसंदी पैदा होती है। आप बिला वजह आप देखेंगे कि ड्राइविंग है तो तेज़ ड्राइविंग करने को दिल करेगा, हर चीज़ में तेज़ी, एग्रेशन, गुस्सा, बेचैनी, इंतशारी कैफियत की चीज़ें पैदा हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सैटर्न जो है लगन से 12वें 8वें बैठा है, 8वें करके डीए भी इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। तो ऊपर से मार्स, ये दोनों आपके लिए मार्स तो खुद और मार्क सितारा है, क्योंकि मरकरी के लिहाज से मार्क सितारा ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मार्स आपकी ज़िंदगी में इंतनी तब्दीलियाँ लेगा। ये अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र से बिलतरतीब आप दूसरे घरों को मुतासर करेगा। आपकी चौथे घर पर पड़ेगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में, घरेलू सुकून में डिस्टर्ब कर सकता है, वालदा के साथ इख्तलाफात आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है जो व्हीकल ले रहे हैं, व्हीकल के साथ कोई रैश ड्राइविंग, एक्सीडेंट उनके भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा तेज़ ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग से परहेज़ करें। इसके साथ आप जो है ये 7वीं नज़र से आप देखेगा तो 7वें घर को देखेगा तो आपके शरीक साथ इख्तलाफात आ सकते हैं, कुछ मसाइल आ सकते हैं। ख़वातीन का अपने बहनों के साथ मसाइल आ सकते हैं, शरीकियत के साथ इख्तलाफात आ सकते हैं, दोस्तों से मुतादर भी रखे हैं, खुफिया तल्लुकात मुतादर हैं, स्कैंडल बन सकते हैं। हफ्ते के आखिर में कुछ जो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा आखिरी दिनों में, लेकिन जब ट्रांजिट जब हो रही होती है, बल्कि ट्रांजिट से कुछ दिन पहले ही असरात आने शुरू होते हैं, तो जब आपका मार्स लगन में बैठेगा तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से 8वीं नज़र आपको जब 8वें घर को देखेगा तो करीबी रिश्तेदारों, ससुराल के मतलब मामलों में परेशानी आ सकती है, उन्होंने मख्फी की तरफ तवज्जो कर सकते हैं, इन मामलों में ग्रोथ हो सकती है। हार्ड वर्किंग का टाइम है, हार्ड वर्किंग करें और ज़्यादा की तवक्कुत ना रखें। तो हार्ड वर्किंग करें तो मामला में बेहतरी आएगी। चीज़ है मरीख है जो है गरूब, और एक साथ जो है आपका जो मरकरी है वो भी आपके हालत गरूब में भी और पाइसिस में है, ये इसका हबूती बुर्ज है। तो जो मरकरी भी वीक है, यानी आपका लगन भी वीक हो गया, ऊपर से मार्स की पोजीशन ऐसी हो गई, तो मिले जुले तार जो है मसाइल आ सकते हैं। की पॉइंट्स के लिहाज से कि जो है कि इसमें जो मसाइल आ सकते हैं, तबीयत में गुस्सापन, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, तार चढ़ाव आ सकता है, माशी लिहाज से भी वेरिएशन आ सकती है, तार चढ़ाव हो सकता है, एकदम सडन गेन भी हो सकता है और एकदम सडन आपसे जो गेन हासिल हो वो निकल भी सकता है आपसे। कानूनी मसाइल आ सकते हैं, कारोबारी मसाइल आ सकते हैं, कारोबार में लेन देन में मसाइल आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ों को तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आप कोशिश करें कि जो भी आप मामला तय करें उसको पहले लिखत पढ़त कर लें, डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में करें, क्योंकि मरकरी जो आपके बोलेंगे तो बोलने और लिखने पढ़ने के मामला में मिसकम्युनिकेशन आ सकती है। आप बोलेंगे कुछ, दूसरे को कुछ समझ आए, रिज़ल्ट कुछ और पैदा हो जाए, तो बेहतर ये है कि ऐसे मामलों से बचें और कोशिश करें कि चीज़ों को लिखत पढ़ कर तैयार करें और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छी तरह पहले पढ़ लें, क्योंकि गरूब हो मरकरी जो है लिखने पढ़ने में अक्सर गलती करवाता है। व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में नुकसान हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। और मजमूई तौर पर ये हफ़्ता जो है मिले जुले रुझान को ज़ाहिर करता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने जितने भी मामला में तेज़ रफ्तार से बचें, पॉज कर करें, और अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन महसूस हो आपको उस वक्त, तो ख़ुसूसी तौर पर आप एक तो ये काम करें, जो रेमेडी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये गुसल करें। गुसल करें, पानी से गुसल करें, पानी आपको जिसमें पिएगा तो आपको 7 चक्र को नॉर्मल करता है, मेडिटेशन करवाता है। उसके बाद रूहानियत की तरफ, मराकबे की तरफ जाएँ। इसके साथ आप लोगों से कोशिश करें कि जिन मकामात से उलझने की वजूहात वहाँ पे पैदा होती हैं उनको अवॉइड करें। जहाँ होगा ना, कहते हैं ना बाँस होगा ना बजेगी बाँसुरी, ना मामला की आमना सामना होगा और ना मामला तय को पीछे की आएगी। कूल डाउन रखें, अपने आप को कंपोज रखें, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। सदक़ात के हवाले से जो करना आप सदका के लिए बेहतर है, वो मंगल के दिन गोश्त सुरख दाल का सदका करना बेहतर है। इसको आप मुसलसल इसको करें। मंगल के दिन 900 ग्राम गोश्त को सर से वार के वला के सर का सदका करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। आपका हफ़्ता कैसा रहेगा, 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक डिस्कस करेंगे। बुर्ज सरतान वालों के लिए कौन सी करंट एनर्जीज़ आ रही हैं, कौन सी प्लानिटरी तब्दील आ रही है। याद रहे ये वीडियोस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सेंडेंट बेस पे है, यानी ताले पैदाइश के मुताबिक बना रहे हैं। अखबारात में जो पढ़ते हैं वो शमसी बरूज हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, हम ओरिजिनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं। और ये प्रेडिक्शन उन पे सूट करेगी, उन पे ज़्यादा रिलाई करेगी जिनका असेंडेंट जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बुर्ज सरतान है और या मून साइन उनका सरतान है।
यानी कैंसेरियन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उन पे ये सूट करेगी। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है वो जो कि इन डेप्थ रीडिंग देती है और इन डेप्थ आपको डिटेल बताती है, और हत्ता कि आप ये भी बता सकती है कि आपकी लाइफ में जो इवेंट्स आ रहे हैं, जो मुश्किलात परेशानियाँ आ रही हैं, उसके पीछे वो कौन सी ऐसे गहरे राज हैं जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं डिस्कस करती। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया, उसको सीखा अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, तो मैंने इतनी उसमें गहराई समझी, हत्ता कि आप एक किसी जगह पे किसी शख्स के पास चाबियाँ ज़्यादा मौजूद हैं, अगर आप इसको एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, अगर मेरे कहने के मुताबिक अगर आपके जायचे में किसी जगह पे कोई ऐसे सिम्टम नज़र आ रही हो, तो 1 मिनट में हम जायचा देखे बगैर भी उसको रीड कर सकते हैं। आप देखें किसी शख्स के पास अगर चाबियाँ एक्स्ट्रा में, एक मिसाल देने लगा हूँ कि आपने लोगों में देखा होगा, अक्सर लोगों में चाबियाँ होती हैं, उनके पास घरों में चाबियाँ गुच्छे में रखी हैं। किसी भी शख्स के जायचे में एक्स्ट्रा चाबियाँ हों, बिला वजह की चाबियाँ, यानी एक चाबी की ज़रूरत, 2 चाबी की ज़रूरत है, तो उसके बाद पुरानी चाबियों के गुच्छे मौजूद हों, जेब में हो, गाड़ी के साथ लगे हों, तो देखिएगा उसके साथ नेगेटिव एनर्जी लाजमी इफेक्ट होगा। ये केतु इफेक्ट आएगा, केतु उसका डिस्टर्ब होगा सच है। इसी तरह आप उसके घर चले जाएँ, घर में सीलिंग ख़राब है, घर में जाले लगे हुए हैं, घर में बाथरूम ख़राब है, ये कोई भी लीकेज है, तो उसका राहु ख़राब होगा। ये इन डेप्थ सिम्टम्स हैं, बताते हैं। अगर वालद के साथ इख्तिलाफ़ात होंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही होगी, तो जायचे में शम्स कमज़ोर होगा। तो ये की पॉइंट्स आपको देगी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं बताती, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा ये तो मैंने आपको जनरल आपको बातें बताई हैं। इतनी गहराई है कि आप चेहरे पे, आपके चेहरे पे पूरा असेंडेंट बना होता है, आपको पूरा आपके चेहरे पे पूरा जायचा लिखा होता है, माथे पे जायचा लिखा होता है, हाथ पे जायचा लिखा होता है। तो ये सारी रीडिंग हम इसमें डिस्कस करते हैं, और इसकी वजह से हम इसकी एनालिसिस करके, उसका निचोड़ करके फिर उसकी रीडिंग तैयार की जाती है। बहरहाल बुर्ज सरतान के लिहाज से इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हफ़्ता आपके लिए माशी तौर पर बेहतरी लेके आएगा। बैरून मुल्क मोबाइल से बेनिफिट हासिल होंगे। हफ्ते का आगाज़ जो है मंगल बुध जुमेरात, वहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, बैरून मुल्क से बेनिफिट हो सकते हैं, बैरून मुल्क से आप लिंक्स बन सकते हैं, सेहत के मामलात में वेरिएशंस आ सकती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो है, जो आपका जो 12वां घर और इमिग्रेशन के मामलात और आपके जो मार्स की जो पोजीशन है वो चेंज होने की वजह से आपको जो बैरून मुल्क के ऐसे बेनिफिट पहुँचेंगे। मार्स आपके साइचे में कारक सितारा यानी बेनिफिट देने वाला सितारा 12वें घर गया है। 12वें घर को अच्छा तो नहीं समझा जाता, लेकिन 12वें घर के लिहाज से कुछ जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, नई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अखराजात में भी इजाफा होगा, आमदन के साथ अखराजात में इजाफा होगा, लिहाजा तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। शरीकियात का तावन रहेगा। 7वें का लॉर्ड जो है 10वें घर गया है, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। शरीकियात का आपके साथ कारोबारी मानो सपोर्ट करेगी, ग्रोथ करेगी और आपको नई आइडियाज़ भी देखेगी। यानी आपको समझने के शरीकियात के साथ या पार्टनरशिप के लिहाज से बेनिफिट हासिल होंगे, और वो बेनिफिट मिलने से आपको कारोबार ग्रोथ होगा, कारोबार में एक्सपेंशन होगी। इससे बुध जो में रात को अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के मामलों में वेरिएशन आ सकती है। इसी तरह आपको बुध जो में रात को जो अपने हार्ड वर्किंग की थी, मेहनत की, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये चीज़ें इसके साथ आपने अखराजात में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। आपके अखराजात अस्पताल के मामलों में आ सकते हैं, हेल्थ इशूज़ के लिहाज से भी अखराजात आ सकते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के मामलों में शुगतों को हाईलाइट हो सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन के मामलों में बेहतरी आ सकती है, वालदा की सेहत के मामले में उतार नहीं, वालदा के साथ रिलेशनशिप, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बैलेंस रखें, तवाज़ुन रखें, और बिला वजह के जो आपको हाईलाइट चीज़ें हो रही हों, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई मसाइल नजर आए, तो उसमें बिला वजह की इन्वेस्टमेंट ना करें, सेफ मोड में रहें। ख़वातीन के लिहाज से ये हफ़्ता भी बेहतर आपके लिए चीज़ें, ख़वातीन अपने शरीकियात को सपोर्ट कर सकेंगी, ख़वातीन जो है बिज़नेस में ग्रोथ कर सकेंगी, ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ की बात करना, वर्किंग लेडी जो है स्पेशली तौर पर अपने इनिशिएटिव ले सकेंगी, जिसमें कैरियर की ग्रोथ हो सकती है। जो एडवेंचर आप उससे पहले नहीं कर सकेंगे, अब आपके अंदर एक एनर्जी फील करेंगी, जिसकी वजह से आप हाईलाइट हो उसके एनर्जी को यूज़ करके अपने कारोबारी ग्रोथ में, या अगर जॉब कर रही हैं तो बिज़नेस कर रही हैं, कोई भी शोबे में है वर्किंग लेडी के लिहाज से या वर्किंग के लिहाज से, तो उसमें आप कोशिश करें कि इसमें एक्सपेंड करें, कि ग्रोथ करें, और उसमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको चीज़ें। तालिब इल्म के लिहाज से ये जो है ये हफ़्ता बेहतर रहेगा आपके लिए, आपकी मेंटली ग्रोथ हो सकेगी, मेंटली लिहाज से आपको नए जो है एजुकेशन के लिहाज से आपके सब्जेक्ट में ग्रोथ हो सकेगी, ख़ुसूसन जो तालिब इल्म मेडिकल से रिलेटेड है, जो शोबाजात में हैं, उनको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये मजमूई तौर पर ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर है, ऑस्ट्रफाइन है, इसको यूज़ करें, इसकी एनर्जी को, और जो उसमें कोई वेरिएशन आती है, वेरिएशन के लिहाज से थोड़ा सा आपको हेल्थ के फोकस करने की ज़रूरत है। काम की एंग्जाइटी बढ़े तो उसमें थोड़ा सा सेहत को, आराम का भी ख्याल रखें। आराम और सेहत के साथ ही ज़िंदगी बेहतर होती है, क्योंकि
अगर आप से ज़्यादा की आमदन के सिलसिले में आगे हार्ड वर्किंग करेंगे तो और जिस्म को रिलैक्स होने का या आराम का मौका नहीं देंगे तो ये फिर आपके मामलात जो है अस्पताल की तरफ भी आपको मुंतकिल कर सकते हैं। तो मजमूई तौर पे हफ़्ता आपके लिए बेहतर है। इस हफ़्ते जो खुसूसी सदक़ात दे सकते हैं वो आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सदका जो है या रेमेडी करना आपके लिए दूध का सदका। दूध किसी को पिला दें, किसी मुस्तक शख्स को पिला दें या पानी की सबील लगा दें तो आपके लिए बहुत मुस्तनद सदका होगा, आपके हसास से सदक़े जारिया भी होगा। वैसे रमज़ान का महीना भी है, हमारी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप सबके लिए रमज़ान का महीना नई तरक्की कामयाबी लेके आए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बराए मेहरबानी हमें चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। शुक्रिया।